अक्टूबर 2025 एंड अप्रैल 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एनयूएस बोर्ड के द्वारा एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दे दी गई है आज के इस नोटिफिकेशन में, जिसमें यह बताया गया है कि टीएमए एंड प्रैक्टिकल के रिजल्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ना पता होने की वजह से थ्योरी में जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा है? आपको भी ये नहीं पता अभी तक कि एग्जाम में कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं? क्या पता आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में हो? तो आज ये नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जामिनेशन फीस कब पे करना है। अभी तक जो टीएमए अपलोड कर रहे हैं उनका ये एरर शो हो रहा है। आज के इस वीडियो के अंदर जो हॉल टिकट का वेट कर रहे हैं ना, जिनको यही नहीं पता कि उनका थ्योरी एग्जाम किस सेंटर पे होगा, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। इसलिए एक भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस मत कर देना, क्या पता वही आपके काम की निकल जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे इन नोटिफिकेशन में। क्या बताया गया इससे पहले जो जरूरी अपडेट है मैं आपको ये दे दूं। हमने हर संडे एक संडे एक्सप्रेस नाम से एक शो लॉन्च किया है। इसका मतलब ये होता है कि वीकली हमारी पूरी टीम लाइव आएगी और लाइव उनसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। लेकिन हर संडे को हम क्या किस टॉपिक की बात करेंगे, इसके लिए हमने पूरा शेड्यूल निकाल दिया। ये देख लीजिए, ये संडे एक्सप्रेस का शेड्यूल है। इसमें ये लिखा हुआ है कि कौन से संडे को किस टॉपिक के ऊपर बात होने वाली, जिसके रिगार्डिंग आपके भी डाउट हो सकते हैं और जो भी आप क्वेश्चन आंसर करना चाहो ये संडे लाइव शो के अंदर आप कर भी सकते हो। इसी को कहा गया संडे एक्सप्रेस। संडे एक्सप्रेस का जो फर्स्ट एपिसोड है ये हो भी गया है। आपने ये देखा या नहीं देखा? अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये यूजफुल इनिशिएटिव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके बाद जो अक्टूबर 2025 में एग्जाम देने वाले हो या अप्रैल 26 में स्टैंड अप क्लास, जो कि हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है यूट्यूब पे, अब ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट होने जा रही है। इसका ये पूरा शेड्यूल दे दिया गया है। आप ये शेड्यूल डाउनलोड भी कर सकते हो और संडे एक्सप्रेस का भी डाउनलोड कर सकते हो। कहां से? मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उस पर क्लिक कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपके दोनों शेड्यूल मिल जाएंगे। वहां नहीं मिलता है तो सिंपल है, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए एमवीएस फाउंडेशन, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए। ये देख लीजिए, इस कॉलम में लिखा हुआ है नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको स्टैंड अप शेड्यूल मिल जाएगा और इसके नीचे मिल जाएगा संडे एक्सप्रेस शेड्यूल। दोनों डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कब क्या होने वाला है। टॉपिक पे वापस आते हैं। एनएस बोर्ड के द्वारा हर साल 2 हॉल टिकट दिया जाता है। पहला जो हॉल टिकट होता है ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स का होता है, जिसमें प्रैक्टिकल की डेट होती है और आपने ये एग्जाम दे भी दिया प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर पे जाके। लेकिन अब थ्योरी का जो हॉल टिकट आने वाला है, जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2025 में देने वाले हैं, ये 8 अक्टूबर तक आएगा। थ्योरी के हॉल टिकट में भी एग्जाम सेंटर का एड्रेस लिखा होता है और ये एड्रेस प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर के एड्रेस से अलग भी हो सकता है और हो सके ये सेम भी हो सकता है, लेकिन कई बार ये अलग भी होता है। बस ये ध्यान रखना, दोनों का हॉल टिकट अलग अलग आता है। तो थ्योरी का हॉल टिकट जैसे ही आएगा मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी ये हॉल टिकट नहीं आया है तो टेंशन मत लीजिए, लेकिन थ्योरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको अभी से करना होगा। पता है एनएस बोर्ड के अंदर हर साल स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं? चाहे जितने भी मैंने टॉपर से बात की, चाहे जितने भी फेल स्टूडेंट से बात करी, सबका एक ही कहना था, हमने इस चीज पे फोकस किया कि मुझे ये भी पढ़ लेना चाहिए, ये भी पढ़ लेना चाहिए ताकि एग्जाम में सब लिख कर आ जाए। और गलती यहाँ पे यही होती है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं जो सच में एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, बस इस पे फोकस करना चाहिए। आप अक्टूबर 25 में एग्जाम दे रहे हो या अप्रैल 26 में, एक चीज कमेंट में बता देना कि आप एग्जाम कब दे रहे हो, अक्टूबर 25 में या अप्रैल 26 में। प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बताना। देखिए आपको मैं बताता हूँ, क्या आप सभी चैट जीपीटी यूज करते हो? आप सभी को अच्छे से यूज करना भी आता है? अब मैं बताता हूँ इसका सही से यूज कैसे करो। आपको करना क्या है, चैट जीपीटी ओपन करना है और वहां पे ये प्रॉम्प्ट डालना है जो एनएस बोर्ड के द्वारा सिलेबस दिया गया है, चाहे क्लास 10th में हो आप या 12th में हो, जो बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस की पीडीएफ है, इस पीडीएफ को डाल देना है इस तरीके से। देखिए जैसे मैंने डाला हुआ है, यहाँ पीडीएफ डाली हुई है और यहाँ पे ये सेम लाइन मैंने यहाँ पे डाली हुई है। अब क्या करना है, जैसे ही आप ये लाइन दोगे चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी आपको पूरे सिलेबस में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देगा। सबसे पहले वो टॉपिक जो हॉटेस्ट टॉपिक्स है, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। लेकिन आप सोचो जरा चैट जीपीटी ऐसा क्यों बता पा रहा है? क्योंकि इस प्रॉम्प्ट के अंदर पीवाईक्यू को एनालाइज करके चैट जीपीटी ने बताया। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, आप कर तो लोगे, लेकिन टाइम टेकिंग चीज है, बहुत टाइम लगेगा। वही काम जो इंसान करेगा खुद से उसमें टाइम लगता है, लेकिन वही चीज जो मशीन कर दे, मशीन उसी को वो बहुत कम टाइम में कर सकता है। तो यही चैट जीपीटी क्या है, एक एआई टूल्स है, तो इसका आप यूज कीजिए। अब इसने क्या किया, मैंने इससे पूछा क्लास 10 सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताओ जो सिलेबस है, 60% सिलेबस है। अब देखिए इसने क्या कर दिया, इसने हॉटेस्ट टॉपिक बता दिए कि भाई नेशनल मूवमेंट वाला जो टॉपिक है ना, ये पढ़ के जाओ, एग्जाम में आता ही आता है। ऐसा आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हो, चाहे 10th में हो या 12th में हो। ये देखिए, इसके बाद इसने बताया कि इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल पढ़कर जाना, एग्जाम में आता ही आता है। और ये आया हुआ भी टॉपिक है और ये खुद मैंने मैन्युअली वेरीफाई भी किया कि भाई क्या टॉपिक्स बता रहा है चैट जीपीटी। इसके बाद देखिए फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये एग्जाम में आ ही रहा है। इसके बाद देखिए गवर्नेंस एट द स्टेट लेवल, ये भी एग्जाम में आ रहा है। तो इसने क्या किया, हॉटेस्ट टॉपिक्स बता दिए। अब आपको क्या करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना, जो हॉटेस्ट टॉपिक में बताया गया है पहले आपको इनको पढ़ना है। इसके बाद चैट जीपीटी ने बताया हॉट टॉपिक्स, यानी कि
ये इंपॉर्टेंट है लेकिन हॉटेस्ट वाले से कम इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्या करोगे आप, फिर आप इसको हल्के में पढ़ लोगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इन टॉपिक्स पे देना है, फिर इन टॉपिक्स पे देना है। इसके बाद जो कभी कभार आया भी है, कभी कभार नहीं भी आ रहा है, वो है कोल टॉपिक्स। ये देखिए जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में से ये सोशल साइंस के टॉपिक्स है, तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर अपने अपने टॉपिक्स होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग शो करना। तो ये जो प्रॉम्प्ट है जिससे ये सब निकल कर आ रहा है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, कॉपी पेस्ट कर देना, आपका भी ये निकल कर आ जाए। पूरा प्रोसीजर भी समझा दिया मैंने आपको, क्लियर है? ये आपको जरूर करना है। और ये तरीका कैसे लगा जो कमेंट बॉक्स में बताना, इससे आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होगा। और पता हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ChatGPT प्रीमियम लेना पड़ेगा, तभी आपको ये सब निकाल के देगा ये। और क्या पता आपसे कभी कभार ना भी निकल पाए, तो हमने क्या किया, अपनी क्लासेस के अंदर शुरू से चैप्टर को रिकॉर्ड करके डाल दिया अक्टूबर वालों के लिए, और बैच का जो प्राइस है वो 499 कर दिया। यानी कि एक बिग साइज का पिज्जा होता है ना, उससे भी कम प्राइस आप अक्टूबर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, अभी भी कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो आप। लेकिन जो अप्रैल 26 की तैयारी कर रहे हैं, आपको शुरुआत से इसी तरीके से हम लाइव पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज लाइव पढ़ाएंगे, तो आप अप्रैल 26 के बैच में ज्वाइन कर लीजिए अगर आप चाहते हो सच में ऐसा पढ़ाई करना जैसे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, वैसे ही क्लासेस में समझाऊं। चलिए अब मैं आपको ये बता दूं कि असाइनमेंट यानी कि TMA और प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे चेक करोगे, और जो अप्रैल 26 वाले हैं वो कैसे सबमिट करेंगे, ये देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, यहाँ सर्च करना है NIOS, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, येलो बॉक्स में देखिए लिखा हुआ है एडमिशन, एडमिशन पे क्लिक कर दीजिए। ये पोर्टल आपके सामने आ गया। ये देखिए यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ एग्जाम्स एंड रिजल्ट, इस पे टच कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट, इस पे टच कर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ व्यू असेसमेंट, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको फिल करना है एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, सिंपल अपने आई कार्ड पे देखिए और फिल कर दीजिए। और जैसे आप सबमिट करोगे, ध्यान रखना ये उनके लिए ही है जिन्होंने अभी सितंबर में अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है और थ्योरी का एग्जाम अक्टूबर में देने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे रिजल्ट शो होगा। अब जरा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इस तरीके से ब्लैंक शो हो रहा है, या आपको यहाँ पे मार्क्स अवॉर्डेड लिखा शो हो रहा है, या मार्क्स नोट अवॉर्डेड लिखा शो हो रहा है, या आपको यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि मार्क्स अपडेट होने स्टार्ट हो गए। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स अवॉर्डेड लिखा आ गया, दैट मींस आपको मार्क्स मिल चुके हैं। अगर मार्क्स नोट अवॉर्डेड लिखा है तो मिलने बाकी है, नेक्स्ट मंथ तक मिल जाएंगे। और अगर मार्क्स यहाँ पे शो हो गया, दैट मींस आपको मार्क्स मिल गए हैं, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो ये हो गया प्रैक्टिकल का रिजल्ट। तो चेक कर लेना और क्या शो हो रहा है आपका नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्लियर है? अक्टूबर 2025 में जो एग्जाम देने ही वाले हैं, उनका जो असाइनमेंट के मार्क्स है, जो TMA का मार्क्स है, आपने चेक कर लिया। कई सारे स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो अपडेट किया गया है। अभी भी ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो रोजाना कहते हैं कि अभी तक हमें मार्क्स नहीं मिला, कब तक मार्क्स मिलेगा, थ्योरी का एग्जाम भी देना है हमें, अब एग्जाम भी आ चुके हैं। कई बार क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को TMA का मार्क्स थ्योरी एग्जाम से पहले ही मिल जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट रह जाते हैं, जिनको नहीं मिल पाता, तो जब आपका थ्योरी का फाइनल रिजल्ट आता है थ्योरी एग्जाम देने के बाद, तो उसी रिजल्ट में टोटल 3 कॉलम होते हैं। ये देखिए थ्योरी का भी कॉलम होगा, इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम का भी कॉलम होगा, और थर्ड जो TMA का कॉलम है, इसके अंदर मार्क्स ये ऑलरेडी ऐड होकर आते हैं। तो अभी मार्क्स नहीं मिल पाया वर्कलोड की वजह से, तो टेंशन मत लेना, फाइनल रिजल्ट में मार्क्स ऐड होकर ही आएगा, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं जो अप्रैल 2026 में अपना एग्जाम देने वाले हैं, और अब वो क्या कर रहे हैं कि अपना TMA अपलोड कर रहे हैं। अभी TMA अपलोड नहीं होगा, अपलोड करोगे तो सेम यही लिखा आएगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपने ट्राई किया और आपका भी यही लिखा आया है, यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म दिस एक्शन? कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसा इसलिए लिखा आ रहा है अपलोड TMA पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि TMA सबमिट होना अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। TMA सबमिट 1 नवंबर से होना स्टार्ट होगा। दिक्कत क्या होना है कि जहां से भी आपने एडमिशन लिया, या तो आपको वो नहीं बता रहे, या प्रॉपर आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। स्टार्टिंग में आपकी उंगली पकड़िए, एंड तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको मार्क्सशीट ना मिल जाए। हर अपडेट दूंगा, हर इन्फॉर्मेशन दूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, और जो आप चाहते हो वो करवा के दिखाऊंगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए मेरे दोस्त। तो अभी आपको पैनिक नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, जो अपने स्टूडेंट पोर्टल ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड TMA, तो वो इस पे क्लिक करके जब TMA डाउनलोड कर रहे हैं, या तो वहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा, कुछ एरर्स आ रहा है, या ओल्ड TMA के क्वेश्चंस वहाँ पे शो हो रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो आपको इस तरीके से डाउनलोड नहीं करना है, आपको सिंपल है गूगल पे जाना है और लिखना है NIOS TMA, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखिए यहाँ पे लिखा होगा 2025-26, यहाँ से सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। पहले सेकेंडरी का ये सब्जेक्ट यानी 10th क्लास, इसके नीचे सीनियर सेकेंडरी यानी 12th का। जो सब्जेक्ट आपके पास है उनके TMA के क्वेश्चन डाउनलोड करके आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक लिखना स्टार्ट नहीं किया, तो हमने जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनसे असाइनमेंट सोल्व करवा लिए हैं, तो सोल्व PDF जो है वो डाउनलोड कर लेना आप, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप चाहते हो कि आपको लिखा लिखाया मिल जाए, आपको खुद ना लिखना पड़े, तो आप हैंड रिटन TMA ले सकते हो, एज इट इज सेम अपलोड कर देना। आप चाहते हो कि आपका TMA हम खुद लिखे और अपलोड भी कर दे, तो आप TMA सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो। TMA सर्विस में क्या होता है कि आपके सारे सब्जेक्ट के TMA हम खुद बना के सबमिट करते हैं, एक सब्जेक्ट का नहीं, ऑल सब्जेक्ट का TMA, और आपको रिसिप्ट दे फुल टू फुल आपको मार्क्स मिलता है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको, क्लियर है? तो ये कर लेना। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जो हमें फ्रंट पेज बनाना है TMA का, वो हम कैसे बनाएं? ये देखिए, जो फ्रंट पेज है वो इस तरीके का होना चाहिए, लेकिन अब आप हाथ से बनाओगे या फोटो कॉपी करवाओगे, मैंने कंफ्यूजन आ रहा है ना आपके भी? करना क्या आपको, ये जो पूरा TMA का फ्रंट पेज है ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डाउनलोड TMA फ्रंट पेज लिखा है, उसका क्लिक कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फोटो कॉपी की दुकान पे जाना, प्रिंट करवा लेना इसको, और अपने हर सब्जेक्ट के TMA के आगे सबसे पहले इस फ्रंट पेज को लगा देना, बस इसको फिल कर लेना, क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब मुझे आप ये बता दीजिए कि आप पढ़ कैसे रहे हो, आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, कैसे पढ़ रहे हो। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। ये देखिए पढ़ने में इतना आसान है कि हर टॉपिक आपको समझ में आएगा, आपको किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कीजिए अभी के अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसे बना रहे और आपके लिए खूब मेहनत करूं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्रभु आपके ऊपर कृपया बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।